नमस्कार, मैं नंदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, आपको बता देते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिहार प्रदेश के प्रवक्ता एजाज अहमद जी। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत धन्यवाद। अच्छा, आज सुबह बिहार के डिप्टी सीएम का बयान आया था, विजय सिन्हा का बयान आया था कि लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में धृतराष्ट्र बने हुए हैं और वो सिर्फ जनता को झूठा आश्वासन दे रहे हैं। और राजद की बात करें तो राजद सिर्फ जनता को लूटने का काम करती है और दूसरा कुछ नहीं। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि विजय सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल और अपने संबंध में कभी नहीं बताया कि हमने क्या किया है, जनता के लिए उनकी क्या सोच है और जनता को किस विज़न के साथ वो वोट मांगने जा रहे हैं, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि वो उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि अपने प्रवक्ताओं को, सभी जो उनके प्रवक्ता हैं उनको हटा दें और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को प्रवक्ता के रूप में मनोनीत कर दे और स्पष्ट रूप से कह दे कि ये बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बिहार के नेता भी हैं और प्रवक्ता भी हैं। अब जो भी बयान होगा इन्हीं का मान्य होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अभाव है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को वो जनता और जनता के हितों के लिए, जनता के सवालों पर कभी भी उनके द्वारा ऐसी बातें नहीं कही जाती है जो जनता को फ़ायदा पहुंचाने वाला हो। महंगाई कम करने के संबंध में कब वो चर्चा करेंगे, कब वो हमारे दो की नीतियां समाप्त करके गरीबों को जो और गरीब बनाने का भारतीय जनता पार्टी का एक्शन प्लान चल रहा है। जब 14 में मोदी जी आए थे सत्ता में तो 45 करोड़ बीपीएल के लोग थे, आज 80 करोड़ से ऊपर हो गए और भाजपा गौरवान्वित महसूस करती है, प्रधानमंत्री गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम गरीबों को हक और अधिकार नहीं दिए, उनके मान सम्मान का ख्याल नहीं रखे तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने तो झोला नहीं उठाया। 80 करोड़ लोगों के हाथों में प्रधानमंत्री के फ़ोटो वाला झोला थमा करके कहीं ना कहीं उनकी सोच को समाप्त कर दिया, उनके पारिवारिक स्थिति को समाप्त कर दिया। उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पढ़ाई को इतना महंगा कर दिया है कि अब गरीब के बच्चे, शोषित वंचित के बच्चे, दलित समाज, आदिवासी समाज के बच्चे जो उच्च शिक्षा में जाना भी चाहते हैं तो वो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण उनकी पढ़ाई बंद हो चुकी है। सारे छात्रवृत्ति योजना को इन लोगों ने जानबूझ करके या तो लेट लतीफ़ी में फंसा दिया है या कहीं ना कहीं उसको बंद करने की स्थिति में पहुंचा दिया है। ये है इनका राजनीतिक सोच और ये है इनका गरीबों और गरीबों के प्रति सोच। आप लालू जी को देखते हैं, लालू जी ने तो गरीबों के लिए वो काम किया है कि 7 जन्म लेने के बाद भी विजय सिन्हा वो काम नहीं कर सकते हैं। लालू जी ने गरीबों के बीच जा कर के, जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको अपने हाथों से बच्चों को नहलाया करते थे, उनके नाक के नेटे साफ़ किया करते थे, उनको तेल लगाते थे और उनके परिवार के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए पटना में आप देखिए, जितना भी गरीबों का जो गंदी बस्ती है वहाँ पर जो फ्लैट बने हुए हैं, जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, वो लालू जी का देन है। और लालू जी ने गरीबों, शोषितों, वंचितों को जो स्वर दिया, उस स्वर का ही कारण है कि आज सम्राट चौधरी जैसे लोग विजय सिन्हा के सामने खड़े हो पाते हैं। ये समझने की आवश्यकता है। और विजय सिन्हा तो कभी भी गरीबों, शोषितों, वंचितों के अच्छाई और अच्छे और भले की बात सोच ही नहीं सकते, क्योंकि उनका माइंडसेट बन चुका है कि अगर गरीब का बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए इसी तरह का लांछन दो, जिस तरह की भाषा उन्होंने लालू जी के संबंध में इस्तेमाल किया। आप लोगों पर यह भी आरोप लगते हैं कि आप लोग कहते हैं कि मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो वो लोग कहते हैं कि ये राजद के पास कौन सा मुद्दा है सिवाय मोदी और भाजपा को गाली देने के और हमारी योजनाओं को गाली देने के? देखिए, हमारे पास जो मुद्दा है वो 17 वर्षों में ये अपने कार्यकाल में नहीं कर सके एनडीए के लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे नीतीश कुमार हो। और 17 महीने में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जो कार्य किए, नौकरी और रोज़गार के संबंध में आरक्षण व्यवस्था को 75% बढ़ाकर, और बिहार ने जो जातीय गणना करा करके देश में ऐतिहासिक रूप से एक नज़ीर प्रस्तुत किया। 1931 के बाद पहली बार देश में जातीय गणना हुई
और उसको रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक करने का काम महागठबंधन सरकार ने किया। ये ऐतिहासिक कदम है और इस इतिहास को और ऐतिहासिक कदम को अगर भाजपा को नहीं समझ में आता है तो ये उनकी सोच पर तरस आता है। उनका जो विचार है कहीं ना कहीं वो जनता और जनता के विचारों से अलग जा कर के अपने हिसाब से जो अलबल बोलने की उनकी नीति रही है वही नीति अपनाते हैं, इसके अलावा कुछ उनके पास नहीं है। आखिरी सवाल एजाज जी आपसे लेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों पर परिवारवाद, जातिवाद और धर्मवाद के दाग लगाए जाते हैं, तो किस प्रकार से बचिएगा? परिवारवाद की बात की जाए या फिर जातिवाद की या फिर धर्मवाद की? तो देखिए, परिवारवाद पर उनको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। उनके जो उम्मीदवार हैं आप देख लीजिए, पूरे बिहार में 40 सीटों में आधे से अधिक परिवारवादी लोग हैं। उनके जो बिहार के कैबिनेट मंत्री हैं आधे से अधिक लोग परिवारवादी हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो परिवारवाद के ही राजनीति के पोषक हैं। उनके जो राष्ट्रीय नेता हैं अमित शाह, उन्होंने परिवारवाद को कितना प्रोत्साहित किया ये समझ सकते हैं। राजनाथ सिंह, फिर इनके एलाइंस पार्टनर HD देवेगौड़ा हों, अजीत पवार हों, जीतन राम मांझी हों, चिराग पासवान हो, पशुपति पारस हो या अन्य लोग हों, ये क्या चीज़ हैं? परिवारवादी तो ही हैं। 4 सीटों पर जो पहले चरण में चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता या एलाइंस पार्टनर के लोग, चारों का चारों परिवारवादियों को इन्होंने टिकट दिया। और इसको क्या कहते हैं? और जो सिंधिया परिवार है वो चौथे पुष्ट में पहुंच गया है और वहाँ जो सिंधिया परिवार के परपोते हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप लगातार परिवारवादियों को संरक्षण देते हैं, परिवारवादियों को बढ़ावा देते हैं और दूसरे पर लांछन लगाते हैं। दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो मोदी परिवार का अपने आप को सदस्य बताते हैं, तो उसी मोदी परिवार से HD देवेगौड़ा के पोते पर जो इल्ज़ाम लगा है, जो वीडियो सामने आए हैं रमन्ना पर, उस मामले पर भारतीय जनता पार्टी अब तक एक शब्द नहीं बोल पा रही है। महिलाओं के सम्मान की बात भाजपा करती है। महिला खिलाड़ियों के साथ किस तरह का व्यवहार, किस तरह का यौनाचार की घटनाएं हुई और किस तरह से भाजपा ने अपने सांसद को बचाने का कृत्य किया, ये देश देख रहा है। और अब जब हासन से जो उम्मीदवार थे प्रज्वला रमन्ना, उसको किस तरह से बचाने का काम किया जा रहा है, ये भी पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं के सम्मान के प्रति कोई अपना वक्तव्य नहीं देते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ लांछन लगाने का काम करते हैं और आप दोहरी राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, तो उस 140 करोड़ में आप नफ़रत की दीवार क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप भारत की गंगा जमनी संस्कृति को कमज़ोर क्यों कर रहे हैं? आप अपने राजनीतिक हित के लिए अपने ही परिवार को बांटने पर उतारू क्यों हैं? प्रधानमंत्री जी, क्या परिवार ऐसे चलता है? आप ही स्पष्ट कर दीजिए ना कि आप परिवार को किस तरह से चलाना चाहते हैं। आप कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, और आप एक वर्ग के विश्वास को कहीं ना कहीं कमज़ोर करके देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये स्पष्ट कीजिए ना। आपकी राजनीति की पोल खुल चुकी है। जनता अब आपसे सवाल पूछती है कि नफ़रत की बात मत करो, नौकरी और रोज़गार की बात करो, मोहब्बत की बात करो, तो आप बगले झांकने लगते हैं। आपसे जब जनता कहती है कि महिलाओं के सम्मान की बात करो, तो आप बगले झांकने लगते हैं। आपसे जब लोग कहते हैं कि महंगाई जो चरम सीमा पर है उसको कब समाप्त करेंगे, जो खाने के सामानों पर आपने 5% GST लगा दिया, ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा बुरा व्यवहार आपने भारतीय गरीबों के साथ किया है, इस पर आपकी क्या सोच है? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये अंड बंड बोल करके अपने आप को जनता में स्थापित रखना चाहते हैं। ये अपने एजेंडे पर बात नहीं करते हैं कि 14 में जो इन्होंने 15 लाख खाते की बात की थी, 2 करोड़ हर साल नौकरी रोज़गार की बात की थी, जिस तरह से किसानों के आय दुगना करने की बात की थी, उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और ये दूसरे दलों के कहीं ना कहीं उनके जो विज़न है, जो उनके सोच है, उस पर आप दूसरे तरह से दुष्प्रचार करके अपने आप को राजनीति में स्थापित रखना चाहते हैं। अब देश की जनता आपको राजनीति में स्थापित नहीं रहने देगी,
ये 2 चरणों के चुनाव से आपको भी संकेत मिल गया है और आपकी पार्टी और एलायंस को भी समझ में आ गया है। इसीलिए आप जनता और जनता के सवालों से लोगों को भटका करके धर्म और भरम की राजनीति में फंसाना चाहते हैं। चलिए धन्यवाद। देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे राजद के ही प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी। जो भी हमने सवाल किया उस सवाल का क्या कुछ इन्होंने उत्तर दिया आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहें न्यूज़ 24। मैं नंदन अपना सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।